हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए, ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए की क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनका इस समय क्या सेकेंड सेमेस्टर है। देखिए स्टूडेंट, कल जो है पार्ट 1 में हमसे एक गलती हो गई थी। वहाँ यहाँ जहाँ सेकेंड सेमेस्टर लिखना था तो वहाँ पे क्या गलती से हमने फोर्थ सेमेस्टर लिख दिया है। तो आपका देखिए, वो कल की जो क्लास है पार्ट 1, वो जो है सेकेंड सेमेस्टर की, न कि फोर्थ सेमेस्टर की। पेपर कौन सा है? तो आप लोगों का माइनर पेपर है, पॉलिटिकल साइंस है। पेपर का नाम क्या है? तो इंडिया एंड जो है एंड नेबर्स, यानी भारत और पड़ोसी देश, जो है पेपर का नाम है। पार्ट कौन सा है स्टूडेंट? ये पार्ट आप लोगों का 2 है। आप लोगों का एग्जाम कब होने वाला? तो 17 जून को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये आप लोगों का कल की जो पार्ट 1 में जो है ये मिस्टेक हो गया था। फोर्थ सेमेस्टर लिखा है, ये फोर्थ सेमेस्टर न कि क्या है, आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर की ही क्लास जो है पार्ट 1 है। तो देखिए स्टूडेंट, आइए हम स्टार्ट करते। कल जो है पार्ट 1 में आप लोगों का जो है हम यूनिट फर्स्ट और सेकेंड जो है कंप्लीट कर दिए थे। देखिए पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखें स्टूडेंट तो उसको जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 में जो है आप लोगों का यूनिट फर्स्ट और यूनिट जो है सेकेंड हम कंप्लीट कर दिए थे। और पार्ट 2 में आज में जो है आप लोगों का जो है इसमें जो है यूनिट आप लोगों का थर्ड और फोर्थ जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को जो है इसमें हम कंप्लीट करेंगे आज की यूनिट में। और कल की क्लास पार्ट 1 में जो है आप लोगों का जो है फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ था। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। आप लोग क्वेश्चन है कि मालदीव के साथ भारत के कैसे संबंध है। ठीक है, जो मालदीव है तो उसके साथ भारत का कैसा संबंध है। तो देखिए यहाँ पर भारत 1965 ईस्वी में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता देने वाले और उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों होगा। ठीक है, देशों में से एक देश था। ठीक है, पहले देशों में से क्या था? एक देश था। कौन? भारत। ठीक है, भारत में सन 1972 ईस्वी में मालदीव में अपना मिशन स्थापित किया। आर्थिक सहायता, डिजिटल एकीकरण। ठीक है, अपना मिशन स्थापित किया जिसमें क्या था? आर्थिक सहायता था। ठीक है, कॉमा डिजिटल एकीकरण और कूटनीतिक पहुंच के माध्यम से भारत और मालदीव संबंधों में सुधार हुआ। यह मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के नेतृत्व में रणनीतिक पुनर्निर्धारण का एक बड़ा जो है संकेत है। मालदीव को 16 जुलाई 1965 को अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1966 ईस्वी में ब्रिटिश शासन से मालदीव की स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों के राजनीतिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, तो 1966 ईस्वी में क्या हुआ? मालदीव से जो है भारत का जो है मतलब राजनीतिक संबंध जो है स्थापित हुआ। और जो मालदीव को आज़ादी कब मिली अंग्रेजों से? तो 16 जुलाई 1965 ईस्वी को मिली थी। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं कि मालदीव हिंद महासागर में भारत के लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जो मालदीव है वो कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में भारत के लक्षद्वीप यहाँ पर द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। भारत और मालदीव ने घनिष्ठ राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किया। भारत ने क्षेत्रीय मुद्दों और संघर्षों को खुद से दूर रखने की मालदीव की नीति का समर्थन किया और बाद में भारत के साथ मित्रता का सहयोग और सहायता के स्रोत के साथ साथ श्रीलंका के प्रति संतुलन के रूप में देखा है, जो द्वीप राष्ट्र और उसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के निकट है। ठीक है, तो ये क्या था? ये आपका जैसे मालदीव से भारत का कैसा संबंध था उसके बारे में। अब आइए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कौन कौन सा जो है समझौता हुआ। तो देखिए 1976 में समुद्री जो है संधि बनाई गई। ठीक है, 1976 में मालदीव तथा भारत से जो है समुद्री संधि हुई। तो दिसंबर 1976 में भारत और मालदीव ने समुद्री सीमाओं पर सहमति बनाने के लिए समुद्री सीमा संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो यानी आप क्वेश्चन बन सकता है कि समुद्री सीमा संधि हस्ताक्षर जो है किनके बीच में हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ। ठीक है, फिर क्या है आपका संधि स्पष्ट रूप से मिनीकाय को सीमा के भारतीय पक्ष में रखती है। भारत और मालदीव ने अधिकाधिक तौर पर सौहार्दपूर्ण तरीके से 1976 में अपनी समुद्री सीमा भी क्या कर ली? तय कर ली। तो देखिए समुद्री संधि जो है किसके बीच में हुई? तो भारत और
मालदीव के बीच में हुई और कब हुई? 1976 में हुई। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर दोनों देशों ने क्या किया? अपनी अपनी जो है सीमा का निर्धारण किया। अब आइए देखिए अगला क्या है? 1981 व्यापक व्यापार समझौता। तो 1981 में भारत और मालदीव ने एक व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के संस्थापक सदस्य हैं और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करता है। भारत और मालदीव के नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों पर उच्च स्तरीय संपर्क और परामर्श भी बनाए रखा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? 1981 में भी उन्होंने क्या किया? व्यापक व्यापार समझौता भी किया है। व्यापक व्यापार समझौता जो है किस देश के बीच में हुआ था? तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। फिर देखिए सैन्य संबंध भी क्या हुआ था? तो देखिए अप्रैल 2006 में भारत नौसेना ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के तटरक्षक बल को जो है 46 मीटर लंबाई की त्रिनकट श्रेणी का फास्ट अटैक क्राफ्ट उपहार में जो है दिया था। ठीक है, तो ये क्या था? मालदीव से आपका संबंधित था। अब आइए देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन है आपका कि मालदीव के लिए भारत का क्या महत्व है। तो आप देखिए यहाँ पर उत्तर में क्या है? तो पहला क्या है आपका? आपूर्ति, आवश्यक आपूर्ति। आप हेडिंग आप ऐसे लिख सकते हैं कि मालदीव का भारत में महत्व जो है निम्नलिखित, या भारत के लिए मालदीव का महत्व क्या है? निम्नलिखित। तो पहला क्या? आवश्यक आपूर्ति। जिसे भारत चावल, मसाले, सब्जियों, फलों, सब्जियों और दवाओं सहित रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। ठीक है, तो यानी कि उसकी पूर्ति करने के लिए भारत क्या है? जिसमें चावल है, मसाला है, फल है, सब्जी है, दवा, ये जो कि रोजमर्रा की ज़रूरत है उसको जो है भारत जो है मतलब नेपाल के लिए हमेशा उसकी पूर्ति करने के लिए तैयार रहता है। फिर क्या? भारत सीमेंट और रॉक बोल्डर जैसी सामग्री प्रदान करके मालदीव के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा में क्या योगदान है? तो भारत मालदीव के उन छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करता है जो भारतीय संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसमें योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी क्या है? शामिल की गई है। तो भारत में जो है जितने भी मालदीव के जो स्टूडेंट है अगर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं तो उनकी योग्यता के अनुसार या योग्य छात्रों को जो है छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि वो अपना जो है अध्ययन अध्यापन जो है सरलता से कर सके। फिर क्या? आपदा सहायता। जब भी कोई संकट आया जैसे सुनामी हुआ, पेयजल की कमी है, तो भारत ने लगातार जो है क्या है? मालदीव को जो है मतलब सहायता दी है। अब आइए आगे अगला देखिए यहाँ पर क्या है आपका एक नोट करके हमने यहाँ बताया है कि 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकाय लक्षद्वीप समूह का एक हिस्सा मालदीव से जो है अलग करता है। तो 8 डिग्री जो चैनल होता है वो भारतीय मिनिकाय को लक्षद्वीप से क्या करता है? मालदीव को जो है अलग करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत तथा अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ठीक है, सीमा रेखा है या कौन सी सीमा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको 2 नंबर में। तो क्या लिखेंगे? भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा 106 किलोमीटर लंबी सीमा है जो कि एक अपवाद का विषय है। तो आपको आंसर बस इतना ही लिख देना एक लाइन में कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? तो डुरंड रेखा सीमा है जिसकी लंबाई कितनी होती है? तो जिसकी लंबाई क्या है? 106 किलोमीटर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? या रेड रेखा या रेड बुल रेखा कब खींची गई थी? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है 17 अगस्त 1947 ईस्वी को खींची गई थी। ठीक है, जो रेड रेखा कब खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच? तो 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। इस रेखा को सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा के द्वारा खींचा गया था। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए जो है नियुक्त किया गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको 2 क्वेश्चन कभी आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो यहाँ पर आ सकता है कि रेड क्लिफ रेखा या रेड बुल रेखा जो है किसके नेतृत्व में खींचा गया? तो क्या बताएंगे कि सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा जो है खींचा गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा बनती है?
तो क्या बताएंगे, रेड क्लिफ या रेड बुल बनती है। और इसको कब खींचा गया, तो 17 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है इसको खींचा गया था। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नेपाल और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत तथा नेपाल के बीच औपचारिक रूप से नामित सीमा रेखा नहीं है, ठीक है। कोई भी मतलब भारत और नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे क्या है, नामित कोई सीमा रेखा नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, बल्कि यह खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो 1771 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। जो भारत और नेपाल की जो सीमा रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा रेखा है और यह क्या 1771 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा हिमालय क्षेत्र और इंडो गंगा के मैदान से गुजरती है। 1816 की सुगौली संधि के बाद इस सीमा का सीमांकन किया गया था। 1816 की सुगौली संधि के बाद इस सीमा का जो है सीमांकन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि श्रीलंका, ठीक है। प्रश्न क्या था, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो याद रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य और मन्यार की खाड़ी सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जलडमरू मध्य और मन्यार की खाड़ी जो है वो सीमा रेखा जो है बनाती है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच स्थित है। पाक जलडमरू मध्य जो है भारत के क्या है, तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच स्थित है। यह 40 से 85 मील, ठीक है, या 64 से 133 किलोमीटर क्या होता है, चौड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट कंपटीशन में आपको आ सकता है कि पाक जलडमरू मध्य जो है सीमा किन के बीच है, तो श्रीलंका और भारत के बीच है, ठीक है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत और श्रीलंका के आपसी संबंध कैसे हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच संबंध बहुत पुराने और मजबूत है, जिसमें सभ्यतागत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चुनाव शामिल है। दोनों देशों के बीच राजनयिक, व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। भारत और श्रीलंका का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार और सबसे बड़ा निवेशक है और श्रीलंका पर्यटकों का भी एक प्रमुख जो है स्रोत है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कैसा संबंध, ये हो गया। अगले प्रश्न की ओर, सॉरी अगला प्रश्न नहीं, यहाँ पर देखिए भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय वार्ता से संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं। तो पहला क्या, श्रीलंका मित्र विभूषण। श्रीलंका मित्र विभूषण देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, मतलब श्रीलंका मित्र विभूषण क्या है, किसको मिला है, भारत के किस नागरिक को मिला है। तो आप क्या बताएंगे कि जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र मोदी जी है, उनको क्या श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से क्या है, श्रीलंका में जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है, रक्षा सहयोग। तो भारत और श्रीलंका ने ऐतिहासिक पंचवर्षीय रक्षा समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए, जो संयुक्त अभ्यास, समुद्री निगरानी और रक्षा उद्योग सहयोग की संरचना के उद्देश्यों में एक व्यापक जो है समझौता था। फिर क्या है, ऊर्जा एवं अवसंरचना। दोनों पक्षों ने विद्युत व्यापार के लिए श्रीलंका भारत ग्रिड इंटरकनेक्शन पर जो है सहमति जो है व्यक्त की थी। फिर क्या, विकास और वित्त में, विकास और वित्त के दौरान क्या मतलब उनका सहयोग रहा या आपसी संबंध रहा। तो भारत ने श्रीलंका के ऋण नवीनीकरण में सहायता प्रदान करने हेतु 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक ऋणों को अनुदान में परिवर्तित कर दिया और अन्य ऋणों पर ब्याज दरें भी कम की थी, ठीक है। तो विकास के लिए भी भारत ने क्या किया, श्रीलंका को जो है 100 डॉलर अमेरिकी डॉलर से भी अनुदान में परिवर्तित किया और जो भी मतलब उन्होंने ऋण दिया उसमें क्या किया, उसमें ब्याज जो है कम रखा था, ठीक है। फिर क्या, सांस्कृतिक और धार्मिक कूटनीति। प्रधानमंत्री ने घोषणा की गुजरात के अरावली में पाए गए भगवान बुद्ध के अवशेषों को 2025 में बैसाख दिवस के समारोह के दौरान प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका जो है भेजा जाएगा।
जाएगा। तो उन्होंने क्या सांस्कृतिक और धार्मिक जो है कूटनीति या संबंध क्या था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जो बैसाख का महीना अभी जो बीता है तो इसमें क्या हुआ, जब श्रीलंका में प्रदर्शनी लगी तो उसमें जो है भगवान बुद्ध के जो भी अवशेष मिले उसको यहाँ से ससम्मानित वहाँ पर श्रीलंका जो है भेजा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या है। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संधि मैत्री, सहयोग और शांति संधि है, जिस पर 19 मार्च 1972 ईस्वी को हस्ताक्षर किए गए थे। इसे जो है इंदिरा मुजीब संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या है। तो देखिए, संधि सबका हम बता दें सारे देश का स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो को पहला पार्ट 1 भी अच्छे से देख कर जाइएगा और पार्ट 2 को भी अच्छे से आप लोग देख कर जाइएगा। क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं स्टूडेंट, ठीक है। इतनी जो है आप लोगों को 4 यूनिट में मतलब मैटर हमने दे दिया है। फिर क्या है, यह संधि भारत और बांग्लादेश के बीच 25 वर्षों के लिए हुई थी। अब देखिए, एक चीज़ हमने बताना भूल गया था स्टूडेंट, जितने भी आपके जैसे बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, भूटान है, पाकिस्तान है और क्या अफगानिस्तान है, नेपाल है, ये सब जितने देश है तो उनका जो भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है उसको आप लोग जरूर एक बार जो है गूगल से सर्च करके याद करके जाइएगा किसकी भौगोलिक क्षेत्र जो है कितना से कितना है। इसको जो हम इंक्लूड करना भूल गए थे, तो ये आप लोग जो है थोड़ा सा अपना जैसे आप ऐसे डालिएगा गूगल पर कि मतलब नेपाल का भौगोलिक क्षेत्र क्या है, तो खुद ही आपको लिख कर आएगा कि कितने से कितने किलोमीटर तक में है। तो ऐसे ऐसे करके सारे जो जितने भी पड़ोसी देश हैं आपको पढ़ना है, तो उन सब का जो है भौगोलिक क्षेत्र जो है आप लोग इसको अपने से गूगल करके एक बार जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि भौगोलिक क्षेत्र से भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसका उद्देश्य दोनों के बीच घनिष्ठ होगा, ठीक है, घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध स्थापित करना है। इस संधि में दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता, अखंडता का सम्मान करने और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और आपसी सहयोग और मित्रता को बढ़ावा देने का जो है विकल्प को उन्होंने जो इसमें लिया था, ठीक है। अगले अब आप देखिए उनकी कौन कौन से जो संधि हुई उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त भारत और बांग्लादेश के बीच अन्य समझौते और हुए और या संधि है, ठीक है। यहाँ पर संधि हुआ, संध्या नहीं, समझौता और संधियाँ हैं, ठीक है। तो पहला क्या, गंगा जल संधि। गंगा जल संधि जो है कब हुआ, तो ये आपका 1996 में हस्तांतरित होगा, ठीक है, हस्तांतरित या हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। यह संधि गंगा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित है, ठीक है। यह संधि क्या है, गंगा जल के बंटवारे से संबंधित। दूसरा क्या है आपका भूमि सीमा समझौता 2015। इस समझौते ने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा से संबंधित विवादों को भी क्या किया गया, सुलझाया गया, ठीक है। अगला क्या है आपका कुशियारा नदी समझौता, ठीक है। कुशियारा हाल ही में समझौता कुशियारा नदी के जल के बंटवारे से भी हुआ है। तो देखिए, कुशियारा नदी समझौता, गंगा जल समझौता और भूमि सीमा समझौता, ये सब क्या, सब जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में किया गया संधि या समझौता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत और बांग्लादेश संबंधों की पृष्ठभूमि क्या है, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत तथा बांग्लादेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। चाहे जिस तरह से भी पूछेगा तो आपको आंसर इसी तरह से देना है कि पिछले 5 दशकों में भारत और बांग्लादेश ने अपने राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को लगातार मजबूत किया है, जिससे द्विपक्षीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक संस्थागत ढांचा स्थापित हुआ है। नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान, यात्राएं और बैठकें, साथ ही व्यापक लोगों से लोगों की बातचीत उनके संबंधों की गहराई को रेखांकित करती है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय गतियों में उछाल देखा गया है, जो ठीक है जो उनके संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। 2021 में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की शताब्दी के अवसर पर मुझे वर्षों के दौरान जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बांग्लादेश का जो है दौरा कराया। मतलब प्रधानमंत्री को 2021 में क्या किया, बांग्लादेश का दौरा कराया गया, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के नाम से जो है मतलब उस पद को रखा गया था, ठीक है। वर्ष 2022 में
वर्ष 2022 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 8 दिसंबर तक, ठीक है, 5 से 8 दिसंबर तक भारत की राजकीय यात्रा की और 8 से 10 दिसंबर 2023 तक की सम्मेलन, ठीक है, G20 होगा, यहाँ पे G होगा, G20 शिखर सम्मेलन में भी क्या हुआ, भाग लिया। ठीक है, तो ये सब आप लोग इसको भी देख लीजिएगा कि कौन कौन से संधि हुए, क्या हुए, ये सारे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत तथा भूटान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, या भारत और भूटान के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बताइए। तो यहाँ पे क्या बताएंगे कि भारत और भूटान के ऐतिहासिक संबंध सदियों पुराने हैं, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान, भौगोलिक एकता और साझा परंपराओं से जुड़े हैं। आधुनिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1949 में हुई, जब दोनों देशों ने मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय, यहाँ पर द्वि ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, द्विपक्षीय संबंधों की नई बनी और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के मार्ग के लिए भी प्रस्तुत की गई। ठीक है, नींव बनी, यहाँ पर नई नहीं होगा स्टूडेंट, दोनों द्विपक्षीय संबंधों की क्या हो गई, नींव। ठीक है, यहाँ पर ये नई नहीं है, नींव, ये नई नहीं है, न्यू बनी। ठीक है, अब आइए देखिए आगे हम देखते हैं कि भारत और भूटान के संबंधों में मतलब जो संबंध है उसका संक्षिप्त इतिहास क्या क्या उसको देख लेते हैं। पहला देखिए प्राचीन संबंध। तो भारत और भूटान के बीच ऐतिहासिक संबंध सदियों पुराने हैं, जिसमें सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान शामिल है। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के ठीक है, पद संभव, यहाँ पर पद संभव ने भूटान में बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। ध लिखिए, ध, ये वाला ध, पद संभव ने भूटान में क्या थी, बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। फिर क्या आधुनिक संबंध क्या है, आधुनिक राजनयिक संबंध 1949 में स्थापित हुए, जब दोनों देशों में मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग के अस्थायी संबंध को स्थापित किया था। ठीक है, तो ये दोनों अभी तक देखिए जितना भी संक्षिप्त विस्तार में क्या क्या संबंध बना, कैसे बना, ये सब आपको हम बताते जाए, इसको बारीकी से आप लोग देखते जाइएगा। मेन हेडिंग याद करके बीच में क्या क्या कैसे है उसको भी आप चाहेंगे तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। 1949 की संधि, तो 1949 की संधि में क्या हुआ, तो इस संधि ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की नींव, यहाँ पर देखिए नींव, टाइपिंग थोड़ा सा ले लेता है गलत, रखी और भूटान की विदेश नीति और रक्षा, वाणिज्य और भारत का प्रभाव भी स्थापित किया। फिर क्या 2007 का संशोधन, देखिए 1949 में हुआ तो उसका संशोधन किया गया, तो 2007 में क्या इस संधि को संशोधित किया गया, जिसमें भारत ने भूटान को अपनी विदेश नीति निर्धारण करने में अधिक स्वतंत्रता दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1949 की संधि को 2007 में फिर से संशोधित किया गया। अब देखिए विशेष संबंध में क्या है, तो भारत और भूटान के बीच एक विशेष संबंध है, जिसमें भारत भूटान की सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए सांस्कृतिक संबंध, तो दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध है, जिसमें बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत ने भूटान को उसे सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद की है। ठीक है, और कई भूटानी छात्रों उच्च शिक्षा के लिए भी क्या है, भारत आए हैं। ठीक है, ये क्या है, सांस्कृतिक संबंध। अब देखिए आर्थिक संबंध में क्या है, तो भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग लगातार क्या है, बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, ये आपका आज आप लोगों का यूनिट थर्ड और फोर्थ आप लोगों का हमने कंप्लीट कर दिया। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर आप लोग बताइएगा, और कल का क्लास जरूर से देख लीजिएगा। देखिए उसमें हमने आपको बताया ना कि यहाँ पर थोड़ा सा थंबनेल में यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, यहाँ 4th सेमेस्टर लिख दिए हैं, तो लेकिन वो 4th सेमेस्टर की क्लास नहीं है, वो आप ही लोग की क्लास है। कल का पार्ट 1 है वो आप ही लोगों का क्लास है, बस यहाँ गलती से क्या 4th सेमेस्टर हो गया है, तो आप लोग इसको ध्यान मत दीजिएगा, क्लास आप लोगों का 2nd सेमेस्टर वालों का ही है। ठीक है, तो ये चारों यूनिट आप लोग पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन
है यहाँ से जो है सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास यानी जो अगला सेमेस्टर आप लोग जाएंगे उसमें। और पेपर कैसा हुआ स्टूडेंट आप लोग ज़रूर जैसे कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप लोगों का पेपर अच्छा जाए यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है, और पेपर ज़रूर आप लोग बताइएगा स्टूडेंट कि कैसा आप लोगों का पेपर हुआ। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में, और एंजॉय के साथ पढ़िए स्टूडेंट। ठीक है, सिर्फ पढ़ना ही आपका काम है और अच्छे नंबर से आप सभी लोग पास हो।